लोकसभा चुनाव शुरू है और नेताओं के भाषण हम रोज़ सुन रहे हैं। तमाम नेता बेरोजगारी की बात खूब कर रहे हैं। वे नेता भी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जो कभी शासन में थे। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ऐसा कोई समय नहीं आया जब यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रही हो। बेरोजगारी पहले भी थी, कांग्रेसी राज में भी थी, गैर कांग्रेसी सरकारों में भी थी, भाजपा सरकार में भी है। बेरोजगारी एक अस्थायी बीमारी है जो शून्य पर कभी नहीं जा सकता। अब देखना ये होगा कि आखिर बेरोजगारी हम कहते क्या हैं, कहते किससे हैं। क्या सरकारी नौकरी को ही हम रोजगार कहेंगे? और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हम अपने को बेरोजगार समझेंगे? नहीं, कमाई का स्रोत कोई भी हमें मिल जाए हम कहेंगे कि हम रोजगार में हैं और तब माना जाएगा कि हमारी बेरोजगारी समाप्त है। आज मांग ये होनी चाहिए कि हर शहर में, अधिकांश शहर में, हर राज्य में उद्योग धंधे बढ़ें, कल कारखाने बढ़ें। लेकिन आज तो स्थिति ये है, और ये स्थिति आज की नहीं है बल्कि काफ़ी दिनों से है, कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में। बिहार के लोग और यूपी के लोग जाते थे नौकरी खोजने बंगाल, इसलिए कि वहाँ उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार में तमाम उद्योग धंधे बंद हो गए। और बंद हो जाने का कारण क्या हुआ कि वहाँ बेरोजगारी हो गई और यहाँ के नौजवान जो जाकर वहाँ नौकरी करते थे वे बेरोजगार हो गए। इसका अर्थ कि कांग्रेसी राज में भी, कम्युनिस्ट राज में भी, पश्चिम बंगाल जैसे उन्नत राज्य में कल कारखानों के बंद हो जाने से हम बेरोजगार के शिकार हो गए। कटिहार में, बिहार का एक छोटा शहर है कटिहार, यहाँ कटिहार में भी 2-3 बड़े बड़े उद्योग थे। यहाँ पर फ्लावर मिल था, यहाँ पर जूट मिल था, यहाँ पर सिलाई कारखाना था, सब बंद हो गए। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर केवल किसी एक पार्टी की सरकार रही हो, हर पार्टी बारी बारी से सरकार में आई है, लेकिन किसी ने भी उन उद्योगों को चालू करने का प्रयास नहीं किया। आज बिहार और यूपी के तमाम लोग या अधिकांश लोग नौकरी खोजने गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जाने का अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पर कल कारखाने बढ़े हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे बढ़े हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि देखिए कि वहाँ पर राज किसका रहा है, आखिर वो क्यों बढ़ा। यह मुख्य बात यह है कि जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे, कल कारखाने नहीं खुलेंगे, बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यह बात हमारा कोई नेता नहीं बोलता, सीधे तौर पर वह बरगलाने का काम करता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे ये भी तो कहिए कि आपका भी जब राज था तो बेरोजगारी थी, दूसरे की इनका राज है तो भी बेरोजगारी है। मध्यम श्रेणी के लोगों की जो जब राज थी, जिसमें सभी पार्टियां थी केंद्र में, तो भी बेरोजगारी थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, इस बिंदु पर जाना चाहिए और हमें इन नेताओं से ये पूछना चाहिए कि आखिर उद्योग धंधे बंद क्यों होते चले गए, और यदि बंद हुए तो इसके लिए दोषी कौन पार्टी है। और दोषी कोई भी पार्टी हो, जो भी सरकार आवे, आज की सरकार हो या दूसरी कोई सरकार हो, हमारी मांग होनी चाहिए उद्योग धंधे बढ़ाए जाएं, कल कारखाने खोले जाएं। किसी को गाली देने से बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी।